हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस साल यूपी बोर्ड क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पहले चैप्टर वास्तविक संख्या से है। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 तथा 1037 को भाग देने पर दोनों स्थिति में शेषफल 5 बचे। प्रश्न को बहुत बारीकी से समझेंगे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1037 को भाग देने पर, यानी कि उस संख्या से 245 तथा 137 में हमें भाग देना है, तो हमारे पास क्या शेष बचना चाहिए? 5 शेष बचना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह संख्या हमेशा छोटा होता है, अर्थात इसकी सिचुएशन आप समझेंगे। यानी जिस संख्या से हमें भाग देना है, माना कि वह संख्या x है, 245 में डिवाइड कर देना है। दूसरी बात 1037 में हमें भाग दे देना है x से। इन दोनों स्थिति में शेषफल क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। बात यही कह रहे हैं, यानी कि वह संख्या क्या होगी? इन दी गई दोनों संख्याओं से छोटी होगी। तो यहाँ पे प्रश्न में ध्यान से ये देखना है कि प्रश्न में बड़ी से बड़ी करके पूछता है और छोटी से छोटी करके पूछता है, तो हमें इस पे नहीं जाना है, हमें इस पे देखना है कि हमें करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे भाग देना है, लेकिन जिस संख्या से भाग देना है वह संख्या छोटी है। हमेशा दी गई संख्याओं से वह संख्या छोटी होती है जो उसका महत्तम समापवर्त होता है। अर्थात इस स्थिति में यदि दी गई संख्याओं से यदि वह संख्या छोटी है जिससे हमें भाग देना है, इसका मतलब कि हमें क्या करना है? इसका महत्तम समापवर्त HCF ज्ञात करना है। यदि यह ऐसे पूछता, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 तथा 1037 को भाग देने पर दोनों स्थिति में शेषफल 5 बचे, उस स्थिति में भी हमें बड़ी और छोटी को लेके नहीं जाना है। बस ये आपको जानना है कि जिस संख्या को हम फाइंड कर रहे हैं, क्या उस संख्या से हमें भाग देना है या उस संख्या में हमें इन दोनों से भाग देना है। यदि जिस संख्या को हम फाइंड करेंगे, यदि वह संख्या जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, यदि उस संख्या से इन दोनों में यदि भाग देना होगा, तो इसका मतलब कि हमें HCF ज्ञात करना होगा। HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त, वो हमेशा दी गई संख्या से छोटी होती है। और जो लघुत्तम होता है, लघुत्तम समापवर्त, यानी कि जिसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM होता है, जो हमेशा दी गई संख्या से बड़ी होती है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ? यानी कि जिस संख्या को हम फाइंड करेंगे वह संख्या क्या है? इन दोनों से छोटी है, क्योंकि उस संख्या से हमें इसमें और इसमें, यानी कि 245 और 1037 में हमें भाग देना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि अब कह रहा है कि भाग देने पर हमें दोनों स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होते हैं, यानी कि यदि उस संख्या से हम 245 में भाग देते हैं तब भी हमारे पास शेषफल 5 बचता है। और हम क्या करते हैं, 1037 में यदि हम भाग देते हैं उस संख्या से, तब भी हमारे पास 5 बचता है। इसका मतलब कि यह जो 5 है इसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और वो इसमें भी 1037 में भी वो 5 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और 245 में भी वह संख्या इसमें एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमें आपको सिखाना है कि बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके एग्जामिनर से नंबर कैसे लेना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि यदि कितना भी अच्छा भोजन बन जाए और हमें भूख लगी हो और अच्छे से लोग अगर आपको भोजन थाली में ना दें सिस्टमेटिक, तो खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता। ठीक वही तरीका होता है, यदि आपको कितना भी नॉलेज हो जाए, कितना भी आपको ज्ञान हो, यदि सोल्यूशन का तरीका अगर आपका बेस्ट नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, क्या पूछ रहा है और हमें कैसे लिखना है, ये चीज़ें आपको नहीं पता है, तो बिल्कुल एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा स्टेप मार्किंग मार्क्स मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सर्वप्रथम हमें लिखना है हल। चूंकि दी गई संख्या कितनी है, यहाँ लिख देंगे दिया गया संख्या। तो पहली संख्या क्या है भाई, यानी कि फर्स्ट नंबर यहाँ से लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर जो हमारे पास दिया गया है 245। हमारे पास सेकंड नंबर कितना है, जो सेकंड नंबर लिखा गया है ये 1037 है। यानी कि दोनों संख्याओं में, यानी इस स्थिति में दोनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है? मेरे पास 5 बच रहा है। तो दोनों स्थिति में
यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं में भाग देने पर बचा शेषफल। तो शेषफल बराबर कितना है हमारा 5 लिख लेंगे। ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। अब हमें क्या लिखना है, अब इसके बाद से चूंकि ज्ञात क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हमें भाग देनी है। यानी कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हमें 245 तथा 1035 में, ये 35 लिखा हुआ है, भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी, यहाँ से लिख लेंगे। अब इसके बाद से लिख देंगे, अब हम सॉल्यूशन करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद से हमें क्या लिखना है, अब हमें करना क्या है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 245 तथा 1037 में से शेषफल, जो बची हुए शेषफल हमारे पास है 5, उसको माइनस करेंगे। यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम 245 तथा 1037 से 5 को घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर। तो फिर यहाँ लिख देते हैं 245 माइनस 5 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 240। अब इसके पास लिख देंगे 1035, सॉरी 1000 हमारे पास 37 है, क्योंकि मैं यहाँ मिस्टेक लिखा हूँ, सेकंड नंबर 1037 है। 1037 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो मेरे पास बच जाएगा 1032। अब क्या करना है, 240 तथा 1032 का, अब हमें क्या करना है इसका, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, तभी वह जो भाग देने वाली संख्या हमें प्राप्त होगी वह इन दोनों से छोटी प्राप्त होगी। अब लिखेंगे 240 तथा 1032 का एचसीएफ यानी कि मौसा, जिसको हम कहते हैं ज्ञात करने पर यहाँ तक लेके चलेंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 240 बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 1032 बराबर, यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे। मेरे पास इधर रफ हम कर लेते हैं, मेरे पास बचा हुआ है 240। चलिए यहाँ इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 एकम 2, यानी कि कट गया, 2 दूना 4, 0, 2 छक्के 12, 0, यहाँ से लेके चलेंगे, 2 तिहाई 6, 0, 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। अगला संख्या मेरा आता है 1032। अब हम क्या करेंगे, 1032 का निकालेंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5, यहाँ लेके चलेंगे। अब उसके बाद अगली संख्या मेरा आता है कितना, 1035। पहले सॉरी 1032 है ना मेरे पास, 1032। पहले इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4, एक इसमें से 4 घटाएंगे तो 1 बचा, तो 1 को देंगे, यानी कि 2 पचे 10, 1 बचा इसको देंगे, 2 आठी 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 1 इसको बचा, 2 9 18। अब मेरे पास आ गया 129। अब 129 देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर एक हमारे पास विषम संख्या है। अब इसके बाद से क्या करना है, अब हमें इस संख्या को देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से भाग देने का नियम ये होता है, यदि तीनों संख्याओं का योग, यानी कि 9 में 2 जोड़ दो, 11 और 1 12, यानी कि यह जो 12 यदि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि इसका मतलब 129 3 से कट जाएगी। तो चलिए 3 से शुरू करते हैं। 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, अभी हो गया 4 3
7, यानी कि हमारे पास आ गया 43। और 43 नहीं किसी से कटेगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या, 43 बन जा 43। अब यहाँ से ले लेते हैं 240। ये चीज़ आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखानी है, ये आपको रफ वर्क में लिख देना है, रफ वर्क। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा। जो चीज़ हमें इसमें से लिखना है वो चीज़ यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 2 कितना है 4 टाइम्स है, हम यहाँ लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2। और इसमें क्या है, एक लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है 5। फिर अगली लाइन क्या है, 2 × 2 × 2 × यहाँ से ले लेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 43। अब हमें HCF मिलाना है, तो देख रहे हैं हमारे पास जोड़ा कितना मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिला, 1 2 मेरे पास यहाँ मिल रहा है और 1 2 यहाँ मिल रहा है, 3 मैच नहीं कर रहा है, ये 2 बचा हुआ है, यानी कि लास्ट लिख देंगे देयरफॉर HCF, यानी कि HCF को हम लिख सकते हैं, यानी कि देखिए मेरे पास जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि इसको लिख लेते हैं 240 तथा 1032 का मौसो बराबर, मेरे पास जगह नहीं है, यानी कि मौसो को हम HCF भी लिख सकते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास जो यहाँ पे पेयर मैच कर रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे वही नंबर आपको लिखना होगा, यानी कि 2 1 2 मैच किया तो यहाँ से लिखेंगे 2 1 2 यहाँ पे मैच किया गुणे 2 गुणे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 और कोई संख्या मैच नहीं किया है, तो मेरे पास हो गया। और एक मेरा कोई लास्ट इसमें एक सॉरी इसमें एक 3 छूटा हुआ है, 3 हमने लिखा नहीं था, एक 3 का पेयर यहाँ पे बन रहा था, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 छूटा हुआ है, 3 × 5 मेरे पास एक 3 का भी पेयर बन रहा है, तो फिर यहाँ लिख देंगे एक 3 का पेयर ले लेंगे, तो फिर आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, यानी कि ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है, हमें HCF यानी कि मौसो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, लिख देंगे हमें संख्या 240 तथा 1032 का मौसो 24 प्राप्त हुआ है, 24 प्राप्त हुआ है, अर्थात लास्ट में उत्तर क्लियर कर देना होता है, अर्थात उत्तर लिख लेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, जिससे लिख सकते हैं या जो लिख सकते हैं, जो इतना तथा इतना को भाग देने पर, तो जैसे प्रश्न चूंकि पूछ रहा है हमें प्रश्न की भाषा में लिखें तो सबसे अच्छा रहेगा, हम बिल्कुल इसको चेंजेस नहीं करेंगे, तो जैसा प्रश्न कह रहा है आप वैसा ही लिखिए, सबसे सुपर होगा, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि आपके जो हैंडराइटिंग क्वालिटी है वो कैसी है, टोटल आपके लिखने के ऊपर डिपेंड है कि जैसा प्रश्न पूछता है वैसा ही आप लिखेंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा है, जो, यानी कि लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, ज्ञात कीजिए, जवाब लिख दिया 24 है, जो यहाँ लिख देंगे जो 245 तथा 1037 को भाग देने पर दोनों स्थिति में 5 शेष प्राप्त होगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, यानी कि वह संख्या हमारे पास क्या है, यानी कि 24 है। लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, यहाँ क्लियर कर देंगे, यानी कि वो रिजल्ट कितना है 24 है, यानी कि वह नंबर 24 है। अब यहाँ से इसकी हम जांच करेंगे कि क्या ये वास्तव में ये जो रिजल्ट मेरा आया है यह रिजल्ट 24 सही है या नहीं, तो इसके लिए आप बने रहिएगा। अब हमें चेक करना है जो हमारा उत्तर जो रिजल्ट मिला है 24, क्या यह 24 वास्तव में सही है या नहीं, यानी कि इस 24 से यदि हम 245 और 1037 में अगर हम भाग देते हैं
तो क्या यह उत्तर इसके लिए 24 सही है या नहीं, जैसा प्रश्न कहता है। तो चलिए एक बार भाग दे करके हम शुरू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें इसमें 24 से भाग देना है। 24 एकम 24, यहाँ तक कट गया, यहाँ पे बच गया 5। अब चूंकि डायरेक्ट 5 उतार के छोड़ेंगे नहीं, घटाने के बाद यदि बचता है तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऊपर 5 है, यानी कि भाग देना है हमें। 24 से 0 बार में भाग देंगे, क्योंकि 24 का टेबल यदि हम 0 बार पढ़ते हैं, 24 0 जा 0, 24 1 जा 24 होता है, और 24 2 जा जो हमारे पास होता है ये होता है यानी कि 48। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, और यहाँ पे ले लेंगे 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी करेंगे, 4 2 जा यानी कि 96 हो गया। अब हम ले लेंगे 24 इंटू 5, तो फिर यहाँ ले लेंगे 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी करेंगे, 5 2 जा 10 यानी कि 120। तो यानी कि ये इसको 0 बार में, यानी कि 24 का टेबल में हमारा 5 नहीं आएगा, तो फिर हम 0 बार में टेबल पढ़ेंगे। 24 0 जा 0, तो फिर हमारे पास 5 6 बच गया। इसका मतलब कि जो हमारा 24 है वो 245 पे बिल्कुल सटीक सही है। अब लेके चलेंगे 1037 में, जिसमें हमें क्या करना है, 24 से पुनः भाग दे करके चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 24 का टेबल हमने 0 बार पढ़ा तो 0 आया, यानी कि पहले 2 अंक है तो 2 अंक लेके देखेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में 3 अंक ले लेंगे। सबसे पहले ये देखना होता है यदि भाजक में हमारे जितने अंक हैं उतने अंक भाज्य में भी लेने होते हैं। यदि भाज्य में हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 अंक था 24 हमारा, भाज्य में 2 अंक लेने पे 10 हो रहा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो तरीका है 2 अंक पे भाग दे देंगे बिल्कुल, लेकिन तब 0 अंक में जाएगा। अभी तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसको ऐसे किया जाएगा, 1037 में जो हम डिवाइड कर रहे हैं 24 से, तो 24 0 जा 0 यानी कि आ गया 110 और 3। अब यहाँ से भाग देंगे, 24 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 103 आ जाए। तो फिर मेरे पास 103 नहीं दिख रहा है, 4 बार में दिख रहा है, तो 4 बार में लेके चलेंगे 96। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है, यदि हम फर्स्ट टाइम में 0 बार डिवाइड न देना चाहें, समय बचाना हो, तो डायरेक्ट 3 अंक ले लेते हैं। तो 2 अंक के बजाय डायरेक्ट 3 ले लेंगे, बस फर्स्ट चांस में ऐसा होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 4 जा ले लेंगे, हमारे पास 96 बचा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 103, इसमें से हमें 6 घटाना है, तो कितना बचेगा मेरे पास, यानी कि चूंकि ये हमारा हो गया 13, 3 उधर बच रहा है और 7, यानी कि 7 6 13 को 3 1 कैरी करेंगे, 9 1 10, यानी कि 7 बचा। अब अगली लाइन से यहाँ एक इसको कैरी दिया था, 9 में से 9 ये कट गया, यानी कि ये 1 तो इधर चला गया, फिर यहाँ बच गया 7। अब 24 का हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो हमें क्या करता हो, तो 24 3 जा, चूँकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, 24 3 जा लेके चलते हैं। 24 इंटू 3 इक्वल टू 3 4 जा होता है 12 का 2 1 कैरी करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7 72 आ गया। यानी कि 24 4 जा 24 3 जा लेके चलेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 72। ये कट गया, 7 में से 2 जाएगा तो बच गया 5, यानी कि यहाँ भी सही है और ये भी सही है। इस तरह की क्वेश्चन को लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट फाइंड करके चेक कर लिया, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया था वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सावधानी से बारीकी से करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ये जरूर इस बात का ध्यान दें कि बोर्ड में क्या पूछ रहा है और हमें क्या करना है।